दोस्तों, आप इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि द्वारिका नगरी के कुछ ऐसे इतिहास के बारे में जो अभी तक राज का राज रखा गया है। तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रेश ने शासन किया। कृष्ण राजकाल में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारिका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। हमारे पुराणों में यह लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारिका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारिका के बारे में विस्तार से बात की गई है। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गंधारी ने श्री कृष्ण के वंश के सर्वनाश होने का शाप दे दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया और द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। वही दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उससे बच्चे का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित हुए ऋषियों ने शाप दिया कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्ष पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को समुद्र में प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह गुजरात के कठियाराबाद क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। शहर में चारों तरफ कई लंबी दीवारें थी जिनमें कई दरवाजे थे। ये दरवाजे आज भी समुद्र के गर्त में मौजूद हैं। 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी की खोज डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर की थी। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑर्डर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर मिले थे। द्वारका तीर्थयात्रियों के लिए 7 अहम पवित्र स्थानों में से एक है द्वारिका नगर। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह शहर श्री कृष्ण के निधन के बाद ही जलमग्न हो गया था। द्वारिकाधीश मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। कहा जाता है कि द्वारिका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेवंद साम्राज्य था जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था और गोमती का यहाँ हिंद महासागर में संगम होता है। मंदिर के प्रबंधक नारायण ब्रह्मचार्य कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर गए तो समुद्र के पानी ने द्वारिका को अपने में समा लिया। महाभारत के 3 अध्याय में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण 125 साल के बाद इस पृथ्वी से स्वर्ग लोग सिधारे तो समुद्र के देवता ने उनके महल के अलावा बाकी जमीन वापस ले ली। महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन
जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वह बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूद द्वारिकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों की श्रृंखलाएं मिली है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिर की जगह आगे सरकती गई। वर्तमान में द्वारिका आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण द्वारिकाधीश मंदिर यानी कि जगत मंदिर है। माना जाता है कि इसकी स्थापना 2500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाभ ने की थी। प्राचीन मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए 50 से भी अधिक सीढ़ियां हैं। इसकी मठकला वाली दीवारें गर्भगृह को कृष्ण की मूर्ति से जोड़ती हैं। परिसर के चारों ओर अन्य छोटे मंदिर स्थित हैं। दीवारों पर पौराणिक पात्रों और किंवदंतियों को बारीकी से उकेरा गया है। प्रभावशाली 43 मीटर ऊंचे शिखर से शीर्ष तक 52 गज कपड़े से बना एक झंडा है, जो मंदिर के पीछे अरब सागर से आने वाली हल्की हवा में लहराता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आई लव यू।